नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एएलपी सीबीटी 2 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 23 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण जो है वो सही होगा। तो ये काफी आसान प्रश्न है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। यहाँ जो आएगा वो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, ब्लड रिलेशन का है, जिसे ई गुना एफ का अर्थ होता है ई एफ का पत्नी है। इसी पैटर्न पे हमें ये पैटर्न का निकालना है। एस प्लस एच है तो प्लस में क्या है, जो एस एच का भाई है, एस जो है वो एच का क्या हो जा रहा है, भाई हो जा रहा है। एच गुना आई, एच गुना आई में क्या कर रहा है, तो एच जो है आई की पत्नी है। क्या है, एच जो है क्या है, वो है आई की पत्नी है। क्या है, पत्नी है। उसके बाद कह रहा है आई प्लस एच, यानी आई एच, आई प्लस जे है, आई जे का भाई है। आई जो है भाई है किसका, जे का है। रिलेशन क्या देखना है, तो एस का आई से, आई से एस का हमें देखना है। तो क्या हो जाएगा, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई, ए आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 8 शिक्षक है। 8 शिक्षक जतिन, अभी, गोपाल, हिना, ईशा, रोहित, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो 8 लोगों को हमें बैठने का सबसे पहले जगह बना लेना है, और सभी का जो है वो केंद्र से बाहर की ओर मुख है। ये काफी ध्यान देने वाला बात है। अभी हिना के बाईं ओर से है। अगर मान लिया कि यहाँ पर अभी को लिखते हैं तो हमें हिना को यहाँ लिखना होगा। कहाँ, हिना को यहाँ लिखना है। हिना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, और रोहित हिना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर। रोहित जो है हिना के दाईं ओर से, तो 1 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा रोहित। क्या है, रोहित। उसके बाद कह रहा है कि गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। गोपाल जतिन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। तो अगर मान लिया कि यहाँ पर गोपाल होता तो जतिन कहाँ होता, यहाँ पे होता। क्या है, यहाँ पे होता। काजल ईशा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है। काजल जो है ईशा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा ईशा, और तीसरे स्थान पे 1 2, यहाँ पर हो जाएगा काजल। क्या है, काजल। अभी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अभी के ठीक जो है वो बाईं ओर कौन बैठा हुआ है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है जतिन। क्या है, बैठा हुआ है ये जतिन। एक निश्चित कूट भाषा में फोर्स को इतना लिखा जाता है, गेम्स को इतना लिखा जाता है, फोरम को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में सी को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको पैटर्न देखना है कि हमें ओ और ओ, जैसे यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, इनमें से कौन सा मिल रहा है, तो 8 का मिल रहा है, 0 का मिल रहा है। इस तरह चेक कीजिएगा सभी का। तो आंसर जो होगा सी का कोड वो 3 मिलेगा। क्या है, 3 मिल जाएगा। 5 मित्र है, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके गया है। अब 5 लोग को बैठने की जगह बनाना है, लेकिन किधर बैठना है, तो केंद्र की ओर मुख करके। क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठेगा। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। बी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर, तो यहाँ पर बी होगा, ये सी हो जाएगा। जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। जी और एच जो है वो निकटतम, जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो सी का नहीं है, तो यहाँ नहीं हो सकता, तो यही दोनों में हो सकता है। अगर यहाँ जी होगा तो यहाँ एच होगा, या यहाँ एच होगा तो यहाँ जी होगा। एच पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एच जो है वो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ से देखिए पे हो जाएगा पी, और यहाँ पर ये हो गया एच, तो ये हो जाएगा कौन सा, जी हो जाएगा। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा पी होगा। टी स्क्वायर के क्रियान्वित सिरे को स्टॉक या हेड के साथ पेचों की सहायता से निम्न कोण पे जोड़ा जाता है। तो ये 90 डिग्री पर जोड़ा जाता है। टी स्क्वायर इस तरह का होता है, तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो 90 डिग्री। किस ग्रेड की पेंसिल सबसे ज्यादा कठोर तथा नरम होती है, तो सबसे ज्यादा जो कठोर होगा वो क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा एच होगा, एच जो है वो ज्यादा होगा। इसमें सबसे ज्यादा कौन है, तो 9H सबसे ज्यादा है। और नर्म जो होगा, जितना ज्यादा HB होगा, यानी 7B जो होगा सबसे नर्म। तो आंसर कौन सा होगा, ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। स्केल प्राय लकड़ी, स्टील, हाथी दांत, सेलुलाइड या प्लास्टिक के उपलब्ध होते हैं। इनमें ज्यादा निम्न में से किसकी प्राथमिकता देनी चाहिए, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील का। क्या है, स्टेनलेस स्टील का। 12,000 की मूलधन राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज से 4320 अधिक है। वार्षिक ब्याज दर हमें ज्ञात करना है। तो SI और CI का अंतर बराबर होता है P इंटू 2 साल के R/100 के स्क्वायर होता है। अब अंतर हमारे पास कितना है, 4320 है। P कितना है, तो 12,000 है। यहाँ से R² बटा ये
10,000 हो जाएगा। इससे 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, ये अपना ये 10 रहने देते हैं। यहाँ से जब r निकालेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 43,200, एक 10 इधर चला गया, अब बटा क्या हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, तो आ गया कितना 3600 आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। आंसर हमारा होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि g अनुपात h अनुपात j बराबर इतना है तो j अनुपात k बराबर इतना है, तो g अनुपात k का मान जो है वो कितना होगा। तो g अनुपात h अनुपात j अनुपात k बराबर जो हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5:3:2 अनुपात कितना है 5 हो जाएगा। क्या है 5 हो जाएगा। यहाँ पर j का 2 है और यहाँ पर कितना 5:3:2 हो जाएगा। तो g अनुपात k बराबर जो हो जाएगा 5:5 बराबर 1:1। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2000 की एक धनराशि 5920 हो जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर और उन वर्षों की संख्या जिनके लिए धनराशि का निवेश किया गया था दोनों समान है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। क्या है वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो पी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2000, एसआई कितना है तो 5920 माइनस कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, यानी 3920 हो जाएगा। यहाँ से आर बराबर निकल जाएगा 3920 गुना 100 बटा 200 गुना टी के बराबर जो क्या है वो आर है, तो आर लिख दीजिए। यहाँ आर स्क्वायर बराबर होगा 3920 गुना 100 बटा 2000, 2 शून्य से 2 शून्य 1 शून्य से ये हो जाएगा 196, तो आर बराबर कितना आ गया 14%, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मूल्य में 5% की कमी की जाती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि व्यय जो है अपरिवर्तित रहे। क्या है व्यय अपरिवर्तित। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100 बराबर 1/ क्या लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। उपभोग में प्रतिशत वृद्धि जो होगा वो क्या होगा तो 1/19 गुना 100, यानी 100/19 यानी 5.26%, लगभग 5.2% सी हो जाएगा। दो रेलगाड़ियां एक 380 मीटर और दूसरी 160 मीटर लंबी समानांतर पटरियों पर क्रमशः 70 किलोमीटर पर घंटे और 38 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले तो सापेक्ष चाल निकालना होगा, तो सापेक्ष चाल जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो 70 + 38 हो गया, इसको 5/18 से गुना कर दीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी 108 गुना 5/18 बराबर कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकंड। अब एक दूसरे को पास करने में लगा समय कितना होगा तो दूरी अब बटा समय, तो दूरी कौन हो जाएगा इन दोनों के जो है वो कितनी मीटर लंबी है, तो 380 अब प्लस 160 कितना है चाल, दूरी बटा चाल होगा, सॉरी दूरी बटा चाल हो जाएगा कि कितना लगा समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो 280 + 160 बटा 30 यानी 540 बटा 30 बराबर कितना हो जाएगा 18 सेकेंड हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। किसी ठोस का हवा जल और द्रव में जो है भार क्रमशः 20 न्यूटन 16 न्यूटन और 17 न्यूटन है। द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा। तो द्रव का अपेक्षिक घनत्व जो होगा वो हो जाएगा द्रव में भार में कमी यानी 20 - 17 बटा जल में भार में कमी 20 - 16, तो ये हो जाएगा कितना 3/4 यानी 0.75। आंसर हमारा होगा सी। समान लंबाई के तांबे के दो तार जिनकी मोटाइयां भिन्न भिन्न हैं में क्या होगा, और इसका आंसर हो जाएगा पतले तार का प्रतिरोध जो है अधिक होगा। क्या है पतले तार का जो है प्रतिरोध अधिक होता है कि आर बराबर होता है ρl/a। अब जिसका जो है एरिया ज़्यादा, क्या है एरिया ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा, यानी जो मोटा होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, जो पतला होगा उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। 926 kg पर मीटर क्यूब घनत्व वाले बिनौले तेल के 1 लीटर का द्रव्यमान कितना होता है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कि द्रव्यमान बराबर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आयतन गुना घनत्व होता है। क्या है घनत्व होता है। अब आयतन 10 के पावर -3 मीटर क्यूब और घनत्व 926 किलोमीटर जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आंसर हमारा जब हो जाएगा 0.926 किलोग्राम हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 16 के सी हो जाएगा।
क्योंकि 1 लीटर बराबर जो होता है वो 10 के पावर -3 मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आवेशित चालक में आवेश कहाँ स्थित होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाह्य सतह पर होता है। क्या है? बाह्य सतह पर। आंतरिक सतह पर आवेश जो है वो शून्य होता है। आवेश क्या होता है? शून्य होता है, वो आंतरिक सतह पर। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है? क्या है? किसके अनुपात में है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा गिरने के समय का वर्ग का। क्या है? h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि h बराबर होता है हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पिंड का तापमान 5 मिनट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर 40 सेंटीग्रेड हो जाता है और आसपास का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितने समय में इसका तापमान 30 डिग्री हो जाएगा? तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है Q2 प्लस Q1 बटा T बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बटा 2 माइनस Q। अब यहाँ Q2 Q1 क्या है? ये देखिए, Q2 जो हो गया 50 और एक क्या हो गया Q2 माइनस, यहाँ पर 50 माइनस ये 40 हो गया, और T जो कितने समय में होता है? 5 मिनट में। पहला 50 से 40 क्या रहा था? Q2 Q1 ये हो जाता है, प्लस ये K हो गया। अब यहाँ से Q1 प्लस Q2 को क्या हम लोग किए हैं तो जोड़ दिए, 50 40 कितना 90, 90 बटा 2। ये माइनस जो Q हुआ ये टेम्परेचर आसपास के यानी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर उसको बोलते हैं, तो ये 20 हो जाए। यहाँ से K का वैल्यू निकालिएगा तो 2/25 आएगा। यहाँ से K का वैल्यू निकल गया। अब एक और फार्मूला यही फिर से हमें लगाना है कि 40 से 30 में क्या जाएगा? 40 से 30 में ये जो हमारा था वो कितना 50 से 40 में था, अब हमें 40 से 30 में निकालना है। तो इसे क्या करना है कि 40 माइनस 30, ये टाइम इस बार अननोन है, K का मान तो हमें पता है कि 2/25 है, और फिर ये कितना हो जाएगा 40 और 30 70, और 70 में से 2 देंगे तो क्या होगा 35। क्या है? 35। अब 35 में से एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना कह रहा है तो वो है 20। क्या है? 20। तो 20 में से 35 गया तो कितना बचा 15, यानी 2/25 गुना ये हो जाएगा 15, और 40 में से 30 10/T। बस यही हमको क्या करना है, हल करेंगे तो T का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 25/3 मिनट आ जाएगा। क्या है? मिनट आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, 25/3 मिनट। यानी हमें फार्मूला कौन सा याद रखना है कि T2 माइनस T1/T जो है बराबर हो जाता है K इंटू T1 प्लस T2/2 माइनस T0 होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि दो समानांतर धारावाही तार जिनमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनके बीच के चुंबकीय बल। कौन सा बेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? महिला पुलिस, चाचा, फूफा, मामा, माताएं। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा माताएं जो है वो महिला पुलिस, कुछ माताएं भी हो सकती है, और चाचा फूफा मामा तो ये अलग होगा। तो आंसर हमारा होगा सी। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर जो है GAMU JDPX से एक निश्चित प्रकार से संबंध है, उसी प्रकार ये इससे संबंध है। समांतर के अनुसरण करते हुए इसको निम्नलिखित में से किससे संबंध करना है? तो GAMU जो है वो JDPX है। तो G से J गया है वो कितना है? तो ये +3 है। A से D गया है ये +3 है। M से P गया है ये भी +3, यानी +3 का है, और इसमें भी ये सब +3 का है। तो हमें क्या निकालना है? BRLQ है। इसका प्लस अगर 3 करेंगे तो हमें मिलेगा E, इसका +3 करेंगे तो U मिलेगा, इसको +3 करेंगे तो O मिलेगा, इसका +3 करेंगे तो T मिलेगा। आंसर हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि शब्द स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? अब स्ट्रेंज को जो है एक बार लिखेंगे, क्या है? STRANG, और उसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाते हैं। ये हो जाएगा AEGNRST। अब यहाँ से देख लीजिए कि कितने अक्षर है, तो प्रत्येक अक्षर में व्यवस्थित करने पर एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो अपरिवर्तित है। क्या है? तो आंसर हमारा जो हो जाएगा किसी का भी नहीं, 23 का जो है A हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो 333 से 328 क्या है? -5 है। 328 से 323 है ये -5 है। तो अगला -5 कितना होगा? 323 से -5 ये 318 होगा। तो हमें यहीं पे मिल जा रहा है आंसर जो कौन हो जाएगा? A हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से उस पद को चुनिए जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यहाँ पर देखिए Q से W गया है, Q से W गया है +6, W से C गया है +6, C से I गया है +6 है, तो I से क्या हो जाएगा +6, वो हो जाएगा O, क्या है O। यहाँ पर ऑप्शन में O 2 जगह है। चलिए अगला देखते हैं। N से जो है वो R गया है, N से R गया है +4, R से B गया +4, अब B से Z गया है, ये भी +4, तो Z से +4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, D मिलेगा। तो O और D किस में है, तो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि दिए गए माप कर्ण ए बी बराबर 80 डिग्री mm कोण AOB नहीं होगा, ACB बराबर 130 डिग्री से विषम कोण समचतुर्भुज का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो है AB कर्ण बनाना है, कितना 80 mm लंबाई के AB, यानी ये B हो जाएगा, यहाँ से इस तरह का एक A हो गया और इसे समचतुर्भुज के रूप में करना है, तो ये यहाँ हो गया और ये हो गया। इसे C लिख देते हैं और इसे D लिख देते हैं, AB है। अब ये कह रहा है कि 130 डिग्री है, क्या है 130 डिग्री है। अब यहाँ से जो है कोण ACB प्लस कोण CBA प्लस कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। यहाँ से निकल जाएगा कोण CAB बराबर कोण CBA बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस कोण ACB अब बटा 2 हो जाएगा। जो भी हमारा जो कोण होगा उसमें से कोण ACB का जो ये है माइनस हो जाएगा और जो ये दोनों कोण आएगा उसका जो है आधा होगा, क्या है आधा होगा। तो कोण CAB बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बटा 2 बराबर 50 डिग्री बटा 2, यानी 25 डिग्री हमारा आ गया। तो ये 25 डिग्री आएगा, ये भी 25 डिग्री आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 25 डिग्री होगा, ये भी 25 डिग्री होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि विषम कोण समचतुर्भुज का मान कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 25 डिग्री, क्या है 25 डिग्री ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि डायमेंशनिंग की कौन सी प्रणाली का अधिक लंबी ड्राइंग के लिए उपयुक्त है, और इसका आंसर हो जाएगा संरेखीय, क्या है संरेखीय। इसमें माप विमांकन के मध्य में ऊपर लिखे जाते हैं। ड्राइंग शीट पर क्षैतिज समानांतर लाइन बनाने के लिए टी स्क्वायर का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा वर्किंग एज, क्या है वर्किंग एज। यदि दो घनों का आयतन का अनुपात 64:343 है तो दोनों घनों की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। दोनों घनों के भुजाओं का अनुपात को है जो है रूट जो है इसमें हो जाना है 3 में कर देना है, यानी 3 रूट जो दिया हुआ है 64:343। तो 4 का जो है वो क्यू होता है 64 और कितना होता है 7 के क्यू होता है 343, तो 4:7 आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। उस तख्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग कम से कम समय में 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर और 7 मीटर 50 सेंटीमीटर की लंबाई सटीक रूप में मापने के लिए किया जा सकता है। तो सटीक तख्ते की लंबाई जो है वो कितना है, तो 650, 350 और 750 का SCF निकाल देना, क्या है SCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। आंसर हमारा जो होगा वो बी हो जाएगा। एक दीवार को पूरा करने में विजय को रमेश से 40% अधिक समय लगता है। यदि वे दोनों मिलकर दीवार को 25 दिनों में पूरा करते हैं तो विजय अकेले उसे कितने समय में पूरा कर सकता है। अब विजय का लगा समय बटा रमेश का लगा समय कितना है 140/100 यानी 7/5। समय बराबर क्या होता है प्रोपोर्शनल टू 1/, क्षमता होता है, यानी ये हो जाएगा विजय की क्षमता, क्या है विजय की क्षमता बटा रमेश की क्षमता। अब विजय के लगा समय बटा रमेश का लगा समय 7/5 तो निकला है, तो रमेश का क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा 7 बटा उसका प्रोपोर्शनल होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसे क्या कर देना है बराबर कर देना 5/7, 5 ऊपर चला जाएगा 7 नीचे हो जाएगा। अब कुल कार्य क्या है, कुल कार्य बराबर हो जाएगा 7 + 5 गुना क्या हो जाएगा 25, क्या है 25 दिन लगता है, तो ये हो जाएगा 300 यूनिट, क्या है 300 यूनिट। यहाँ पूछ रहा है कि विजय अकेले करता है, विजय की क्षमता कितना है 5 है, तो 300 में हम जब भागा देंगे 5 से तो ये हो जाएगा 60 दिन, यही हमारा आंसर आ जाएगा, कौन सा डी आ जाएगा, क्या है डी आ जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सरल करना है, क्या है इसे सरल करना काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले क्या है रूट का वाला ये करते हैं, उसमें भी जो हमारा ब्रैकेट में बंद है उसे पहले शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा 156 - 6 के स्क्वायर - 5 के स्क्वायर प्लस अंडर रूट जो है ये 121/11
प्लस 110, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 25 गुना 25 अब भागा 625 है, क्या है 625 है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इससे भागा दिया जाएगा 25/625, ये हो जाएगा, और गुना ये हो जाएगा 25, 25 ये कट गया, कितना हो गया, तो हमारा ये हो जाएगा 25, 25 गुना 25 625, अब 25 गुना 25 कितना 1, तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। ये पूरे का कितना सिस्टम हो गया हमारा, 1 आ गया, क्या है 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा, 121 भागा 11 कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। ये 110 है, 110 अब प्लस 11 कितना हो जाएगा, 121, 121 के रूट में करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, वो 11 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 36 माइनस 25 अब प्लस 11 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा, यानी 156 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 134 हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। एक पुस्तक का अंकित मूल्य जो है वो 1440 है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह अब भी 20% लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का लागत मूल्य जो है वो क्या होगा। तो ये हो जाएगा कि 100 माइनस छूट परसेंट बटा 100 प्लस लाभ परसेंट बराबर क्रय मूल्य बटा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। तो बस उसे मान रख दीजिए, 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 20 बराबर क्रय मूल्य बटा कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा 1400 गुना 3/4 1050, आंसर कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। नेक्स्ट है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है, तो वेग, ऊर्जा एवं संवेग जो है वो नियत रहता है, क्या है नियत रहता है। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका मुख्य कारण है कि चुंबकीय बल कण के वेग के हमेशा जो है वो लंबता होता है। यदि तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका आंसर जो होगा अपरिवर्तित रहेगी, क्या है अपरिवर्तित रहेगी। प्रतिरोधकता को पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध भी जो है वो कहते हैं। यदि किसी परिनालिका की फेरों की संख्या में वृद्धि होती है तो उसका मान क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो बढ़ता है, क्या है चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है। बी बराबर होता है म्यू नोट एन आई होता है। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी, और इसका सही आंसर होगा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, क्या है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के। अगर मान लिया कि यहाँ पर ये चुंबक क्षण है, ये एस है और ये एन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एन से निकलेगा एस की ओर जाएगा, क्या है एन से यहाँ पर से निकल रहा है और ये एस की ओर जा रहा है, एस की ओर जा रहा है। जो बाहर बाहर होगा वो इस तरह का बनेगा, क्या है इस तरह का बनेगा बाहर बाहर, और जो इसके अंदर बनता है वो जाता है एस से एन की ओर, क्या है एस से एन की ओर। तो कह रहा है कि एक क्षण चुंबक एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में किस प्रकार होगी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा। अगर नहीं कह रहा है तो वो बाहर की ओर के बारे में बता रहा है, तो ये बी हो जाएगा। प्रत्येक 20 ओम के 2 प्रतिरोध जो है वह समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद इस संयोजन को 20 वाट के तीसरे प्रतिरोध और 3 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगा, यानी हमें कह रहा है कि 20 ओम के 2 प्रतिरोध है जो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक, यानी इस तरह का जुड़ा हुआ है, और एक जो है वो सीरीज में जुड़ा हुआ है, और इसमें 3 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, क्या है बैटरी लगा हुआ है। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाएगा R3। इसको निकालेंगे 20 गुना 20 बटा 20 प्लस 20 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 30 ओम होगा, 30 ओम होगा। अब पावर बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V स्क्वायर बाई R इक्विवेलेंट होगा। 3 के स्क्वायर बटा 30 यानी 0.3 वाट हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक है कौन है, तो वो है गैलीलियो, क्या है गैलीलियो। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने का प्रयास जो है सेंटोरियो ने किया था, लेकिन 1914 में फारेनहाइट ने मरकरी को प्रयोग कर प्रथम बार डॉक्टरी थर्मामीटर का निर्माण कराया था। लेकिन अगर थर्मामीटर ऐसे पूछा जाए तो वो क्या है गैलीलियो हो जाएगा, क्या है गैलीलियो आंसर हो जाएगा। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है, तो ये बना होता है नाइक्रोम का, क्या है नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का जो है वो मिश्र धातु होता है। एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को इस तरह लिखा जाता है
लर्नेड को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप सिंपल सा देखिएगा, मैच कराइएगा कि एन यहाँ भी सिम है, यहाँ पर है, ए यहाँ मैच कर रहा है और यहाँ भी है। तो इसी तरह आप जब छाटिएगा तो एल का हमारा जो है वो मान निकल के जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, क्या है 1 आ जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में एक दिया हुआ पैटर्न और उसी पे हमें ब्लड रिलेशन निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि P प्लस Q यानी P Q की माँ है, P जो है वो क्या है Q की माँ है। उसके बाद कह रहा है Q इंटू R, तो R वाला लगाइए, तो Q जो है R का पति है, Q जो है वो क्या है पति है किसका R का। R माइनस एस, R माइनस एस मैंने R जो है वो बहन है किसका है S का। उसके बाद करें S भागा T यानी S जो है T की बेटी है, S जो है वो क्या है वो बेटी है कितना T का बेटी है। रिलेशन देखना Q का T से देखना है Q का, यहाँ हमें रिलेशन देखना है। तो क्या हुआ बेटी, अब बेटी के ये बहन, अब बहन का पति, यानी हमारा ये हो जाएगा इसका T का क्या है दामाद, आंसर आ जाएगा। क्या हमारा आया आंसर दामाद, यानी आंसर हो जाएगा बेटी का पति। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कह रहा है कि सभी टैंकर जो है वो जहाज है, ये जो है वो टैंकर हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या है जहाज, ये जहाज हो जाएगा क्या है जहाज। सभी टैंकर जो है जहाज है, सॉरी सभी टैंकर क्या हो जाएगा जहाज हो जाएगा, ये जहाज। के बाद है कुछ जहाज जो है वो रॉकेट है, ये हो जाएगा रॉकेट, क्या है रॉकेट है, कुछ जहाज जो है वो रॉकेट है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ टैंकर बंदूकें हैं, कुछ टैंकर जो है वो क्या है बंदूकें हैं, बंदूकें हैं। तो कुछ बंदूकें जो है वो जहाज है, बिल्कुल सही। कुछ टैंकर जो है वो रॉकेट है, बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो जाएगा कौन सा सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक कथनों का अनुसरण करता है। धारणा करना थामना क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा विषमता असमानता हो जाए। जिस प्रकार धारणा करना तथा थामना एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार विषमता तथा असमानता भी एक दूसरे के समानार्थी हैं। कथन कर रहा है कि किसी भी अपरिचित व्यक्ति के प्रति ग्रामीणों का रवैया सहयोगात्मक होता है। निष्कर्ष, अपरिचित व्यक्तियों के प्रति शहरी लोगों का रवैया असहयोगात्मक होता है। दूसरा है शहरीकरण हमारे नैतिक मूल्यों को समाप्त कर देता है। सही जवाब हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष सेकेंड जो है वो पालन कर रहा है। ड्राइंग बोर्ड के साइज को D0, D1, D2, D3 और D4 से लिखा जाता है। इसमें सबसे छोटे साइज का ड्राइंग बोर्ड है कौन सा, तो सबसे बड़ा D0, उसके बाद D1, उसके बाद D2, इसके बाद जो है वो D3, उसके बाद D4 होता है। D0 के बाद साइज की बात करें तो 1500 गुना 1000 और गुना जो है वो 25 होता है। और D4 का जो होता है 350 गुना 250 और गुना 15 होता है। और D1 का कितना होता है तो 1000 गुना 700 और गुना 25 होता है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सबसे छोटा D4 हो जाएगा। सबसे नर्म पेंसिल का ग्रेड होती है, अगर H सबसे ज़्यादा हो, H ज़्यादा हो तो ये जो है वो कठोर होता है, क्या है कठोर होता है। अब B अगर ज़्यादा हो तो क्या हो नर्म हो, क्या है नर्म हो, यानी B अगर ज़्यादा हो। तो आंसर हमारा क्या है सबसे ज़्यादा B कौन है, इसमें D वाला है तो ये नर्म है। नर्म की 7B ग्रेटर देन 7, 6B ग्रेटर देन 5B, इस तरह का ये चलेगा। तो आंसर हो जाएगा D। 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम किसी भी मान का कोण कहलाता है, क्या कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक कोण। 90 डिग्री से ज़्यादा 180 से कम अधिक कोण कहलाता है। यदि त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 90 डिग्री है और AC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, अब कोण PQ त्रिभुज PQR में कोण P बराबर 90 डिग्री, PR बराबर 3 और QR बराबर 8 है, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो त्रिभुज जो है ABC सर्वांगसम नहीं होगा त्रिभुज PQR, क्योंकि भुजाएं समान नहीं है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा A हो जाएगा, क्या है A हमारा आंसर होगा। अगला है, नीचे दिए गए रेखा आलेख में एक क्रिकेट मैच के पहले 6 ओवरों में टीम A द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। टीम A द्वारा 7वें ओवर में बनाए गए रन उनके द्वारा 8वें ओवर में बनाए गए रनों से 5 अधिक थे, लेकिन उनके द्वारा 9वें ओवर में बनाए गए रनों से 6 कम थे। यदि मैच के पहले 9 ओवरों में टीम A द्वारा प्रति ओवर बनाए गए औसत रन 9 थे, तो टीम में 8वें ओवर में कितने रन बनाए हैं। माना कि 7वें ओवर में बनाए गए रन कितना है x है 7वें ओवर, तो 8वें में क्या हो जाएगा तो x माइनस 5, 9वें ओवर में x प्लस 6। अब प्रश्नानुसार जो है करना है,
4 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 10 अब प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 6 बराबर हो जाएगा 9 गुना 9। तो इससे हो जाएगा 47 प्लस 3x प्लस 1 बराबर 81। 3x बराबर कितना हो गया 33। x बराबर क्या हो गया 11। तो 8वें ओवर में बनाया गया x माइनस 5, 11 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा सी। 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक कार्य को 9 दशमलव जो है वो 6 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती है तो ज्ञात करें कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 15 मैन प्लस 25 वुमेन गुना 9.6 बराबर है 16 वुमेन गुना 27 दिनों में। यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो 15 मैन प्लस 25 वुमेन बराबर क्या हो जाएगा 45 वुमेन हो जाएगा, क्योंकि 9.6 जब इधर से ठीक करेंगे इधर गुना करेंगे तो हमारा कट के आ जाएगा कितना 45 वुमेन, यानी 15 मैन बराबर हो जाएगा 20 वुमेन का क्षमता हो गया। यानी मैन बटा वुमेन क्या हो गया 20/15 यानी 4/3। अब 16 पुरुषों के कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा तो 16 और उसका हो जाएगा कितना 3 गुना 27 जो करता है वुमेन 27 बटा 16 गुना 4 बराबर हो जाएगा 20.25 दिन हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 20.25। ये ए हमारा हो जाएगा आंसर। यहाँ पर ये 16 जो है वुमेन उसकी 3 क्षमता के साथ 27 दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पर 16 पुरुष 4 क्षमता से कितना दिनों में करेगा तो 20.25 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि इरिक ने मास्क की बिक्री 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपयों में बिक्री करने पर उसे 10% का जो है वो क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर माना कि उसके मास्क का क्रय मूल्य कितना है, तो मास्क का क्रय मूल्य जो है वो x है। x गुना कितना हो गया 88/100 बराबर कितना 308। तो यहाँ से x का मान निकल गया कितना 350 निकले। और 10% लाभ पर मास्क का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा तो 350 गुना 10 110 सीधे कर दीजिए बटा 100, तो ये हो जाएगा 385। आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप 104 सेंटीमीटर है। यदि उसकी असमांतर भुजाओं में प्रत्येक की माप 20 सेंटीमीटर है और इसकी समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा। तो दो समानांतर भुजाओं का योग बराबर होता है परिमाप -2 × 20, यानी 104 - 40 बराबर कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हाफ इंटू एच इंटू समानांतर भुजाओं का योग कितना है तो ये 64 है, यानी 1/2 गुना 16 गुना 64 बराबर कितना हो जाएगा 512 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर हमारा होगा डी हो जाएगा, क्या है डी। 25 मीटर ऊंची बहुमंजिला इमारत के ऊपरी भाग से एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। बताइए गेंद कितनी ऊंचाई तक ऊपर जाएगी। यू बराबर जो कितना है 20 मीटर पर सेकंड है, भी बराबर 0 क्योंकि उच्च बिंदु पर वेग 0 हो जाता है। ए बराबर होगा -g, यानी माइनस जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गति का समीकरण v² बराबर u² प्लस 2ah हो जाएगा, यानी 0 बराबर 20 के स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10 गुना h का मान जो आ जाएगा वो 20 मीटर आ जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा सी होगा। चलिए, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबंध करने वाले नियम को कहते हैं, क्या कहते हैं तो वो कहते हैं जूल नियम। क्या है जूल नियम। जूल के उसमें प्रवाह का नियम जो है H बराबर I² RT, क्या है I² RT। निम्नलिखित में किसकी कार्यशैली विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, और इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का। क्या है ट्रांसफार्मर का। विद्युत परिपथों में बैटरियों का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है धारा उत्पन्न करने के लिए। क्या है धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। विद्युत परिपथों में बैटरी इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए जो है इलेक्ट्रोमोटिव बल या वोल्टेज प्रदान करता है। एक पेटा बराबर होता है, एक पेटा जो बराबर होता है वो 10 के पावर 15 के बराबर होता है। किलो को क्या हम लिखते हैं ये 10 के पावर 3, मेगा को लिखते हैं 10 के पावर 6, गीगा को लिखते हैं 10 के पावर 9, टेरा को लिखते हैं क्या है 10 के पावर 12, पेटा को क्या लिखते हैं 10 के पावर 15 और एक्सा को क्या लिखते हैं 10 के पावर 18। तो आंसर हमारा जो होगा 10 के पावर 15। अगला प्रश्न, एक बल की क्रिया एवं तसंगत प्रतिक्रिया होती है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा तो हो जाएगा डी, दो अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत
जो है वो दिशा में होता है, क्या है, विपरीत दिशा में होता है। ये न्यूटन का क्या है, तृतीय गति नियम के अनुसार होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा यह दो वस्तुओं पर आरोपित होता है लेकिन विपरीत दिशा में लगता है। अगला है, निम्न में से किसे स्वयं संयोजित बल कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण। क्या है, स्थैतिक घर्षण। घर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, असंरक्षी जो है वो बल होता है, असंरक्षी बल होता है। यह वस्तु के गति का विरोध करती है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी तरह से एक समान है और एक असंगत है। असंगत शब्द का जो है वो चयन करें, तो क्या है, एक हो जाएगा मुक्का। क्या है, मुक्का जो है असंगत है। मुट्ठी, कलाई, हथेली जो है वो एक जैसा है और ये असंगत है। 4 संख्याओं में से 3 किसी प्रकार संगत है जबकि एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि जय क्या हो रहा है, 4 और 23 है। क्या है, 4 और 23 है। 6 35, 18 35 और 15 30 है। यहाँ पर 15 30 जो है दूसरी संख्या पहली संख्या का गुणज है, 15 गुना 2 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जा रहा है, डी हो जा रहा है। असंगत इसमें से चुनना है, 13 15 19 17 में से जो है 15 असंगत, क्योंकि 13 19 और 17 सभी जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या है। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है कि पी क्यू, यहाँ पर हो जाएगा आर एस टी यू, एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या है, चारों ओर केंद्र के मुख करके बैठे हुए हैं। 6 लोग बैठे हुए हैं। चलिए 6 लोगों को बैठने का स्थान कर देते हैं। अब कह रहा है कि एस और क्यू पड़ोसी है। अगर मान लें कि यहाँ पर एस देते हैं, यहाँ पर क्यू देना होगा, पड़ोसी है। क्यू आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। क्यू जो है आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर हो जाएगा आर। क्या है, आर हो जाएगा। क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है पी का पड़ोसी नहीं है, तो पी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलिए अगले लाइन को देखते हैं। टी पी के तत्काल बाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ टी बैठाने की जगह नहीं है, यहाँ पर पी कर देते हैं क्योंकि पड़ोसी नहीं है, और यहाँ पर टी बैठा देते हैं। बच गया अब कौन सा, यू, तो यू को यहाँ बैठा देते हैं। व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में कौन सी असंगत जोड़ी है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा एस पी। क्या है, एस पी असंगत जोड़ी है। नीचे दिए गए चित्र में सरल रेखाओं की संख्या हमें ज्ञात करना है कि कितनी है सरल रेखाएं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा। क्या है, काउंट कीजिएगा। एक ये हो जाएगा, दूसरा ये हमारा 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और ये 9। आंसर है ए हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा कहलाती है, तो वो कहलाती है व्यास कहलाती है। क्या है, व्यास कहलाती है। 66 के बी हो जाएगा। अगर मान लिया कि ये वृत्त है और यहाँ पर केंद्र है, तो इससे गुजरने वाली जो भी रेखा होगी वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। निम्न में फुल साइज स्केल कौन सा है, फुल साइज स्केल, तो 1:1 में है, तो वो फुल साइज है। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी आ जाएगा। एक प्लेन स्केल बनाओ जिसके 1 mm की दूरी को 2 सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। इस पर 6 मीटर 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ तो आरएफ का मान क्या हो जाएगा। आरएफ बराबर हमें पहले जानना होगा कि वस्तु की लंबाई। क्या है, वस्तु की लंबाई जो ड्राइंग बनाएंगे, अब वस्तु का जो है वास्तविक लंबाई, वास्तविक लंबाई, तो वस्तु पे ड्राइंग बनाएंगे 2 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, यानी 2/1 गुना 100। ये क्या हो जाएगा, 2/100 यानी 1/50। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13.1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी को 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि लसा निकालना है कितना का, 10 का, और 39 एक 40/3 का, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 40 इकाई। क्या है, 40 इकाई। अब तो ये हुआ भरने का, क्षमता हो गया 40। अब 40 में से जो है ए क्या करता है 10 दिनों में, तो ये क्षमता कितना हो गया 4, ये टोटल इकाई हो गया। ए की क्षमता 4 हो गया। अगर बी की देखें 40/3 वाला, तो ये क्या हो जाएगा 3 क्षमता, और ये सी का जो होगा ये 5 हो जाएगा। है 5 हो जाएगा। 8 घंटे में भर सकती है, यानी ए प्लस बी माइनस सी, ये कितना है 8 है, तो इसका क्षमता 5 हो गया। अब हमें सी की क्षमता निकालना होगा, तो सी की क्षमता कितना हो गया 4 + 3 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सी द्वारा अकेले कार्य समाप्त करने में लगा समय कितना,
तो 60% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है? तो समय जो हो जाएगा 40/2 बराबर क्या है 20 घंटा तो लगता है पूरे को 100% को करने को। तो है हमारे पास 60% को, तो 100/60 गुना 20 बराबर क्या हो जाएगा 12 घंटा। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है 4 मीटर आंतरिक त्रिज्या वाला एक 6.1/2 मीटर गहरा कुआं खोदा गया। इसकी खुदाई से निकली मिट्टी को 5 मीटर चौड़ा एक तटबंध बनाने के लिए समान रूप से फैलाया जाता है। तटबंध की लंबाई कितनी होगी? सबसे पहले क्या है मिट्टी का आयतन निकालना होगा। तो आयतन बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो होगा πr²h, यानी पाई इंटू 4×4×6.5 यानी 104 पाई घन मीटर हो जाएगा। अब तटबंध का बाहरी त्रिज्या जो है r कितना हो गया, तो 4 + 5 बराबर 9 मीटर। अब प्रश्न में पाई इंटू r² - r² गुना h बराबर कितना हो रहा है 104 पाई। यहाँ पर रख दीजिए 9² - 4² गुना h बराबर क्या होगा 104 हो जाएगा। h बराबर निकल जाएगा 104/65, 8/5 कितना हो जाएगा 1.6 मीटर आएगा। आंसर बी हो जाएगा। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। x + 18/24 + 3×3/4 बराबर 23.13/24। यहाँ पर x मान लीजिए, जब इसे सोल्व कीजिएगा तो आंसर जो है 19.1/24 आ जाएगा। ए हो जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न, सोल्व कर लीजिएगा। पाइप ए एक टैंक को 80 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। यदि ए और बी दोनों एक साथ खोला जाए तो टैंक भरने में कितने मिनट लगेंगे? सीधे 2 का है तो डायरेक्ट 80 × 40/80 + 40 कर दीजिए, ये हो जाएगा 3200/120 बराबर 80/3, 26.2/3 हो जाएगा। बी हो जाएगा। 3/8, 9/20 और 15/16 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा? तो अगर p/q में है तो ऊपर जो होगा एलसीएम हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 3, 9, 15 का एलसीएम 45 होगा, 8, 20, 16 का जो एचसीएफ है वो 4 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 73 का ए हो जाएगा। किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए क्रियाशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग। क्या है? संवेग। दिए गए परिपथ में कुल कितना प्रतिरोध है? तो ये और ये जो है वो क्या है सीरीज में है। क्या है? सीरीज में है और ये पैरेलल में होगा। तो 10 और 10 20 सीरीज में है और 10 पैरेलल में, 20 × 10/30 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना 20/3। आंसर हमारा हो जाएगा डी। क्या है? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक एमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पियर तक की धारा को माप सकता है। इसके अतिरिक्त शंट जोड़ने पर यह एमीटर 75 एम्पियर तक की धारा को मापने में सक्षम हो सकता है। अतिरिक्त शंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो अगर देखिए यहाँ पर कोई करंट जा रहा है आई और यहाँ पर एमीटर लगा हुआ है। क्या है? एमीटर सीरीज में लगता है तो लगा हुआ है, लेकिन क्या है एक शंट भी जोड़ा गया है। तो शंट जो है वो पैरेलल में जोड़ा जाता है। एस शंट जोड़ा गया है यहाँ और ये करंट, तो यहाँ से करंट क्या हो जाएगा यहाँ पर चला गया है एमीटर में और ये हो गया I - IS हो गया। अब क्या है IA × R बराबर I - IA × क्या होगा S होगा। क्या है? S होगा। IA क्या है एमीटर में धारा गया, I - IA शंट में धारा गया और S जो है वो क्या है शंट का प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। इसको RS भी कह सकते हैं। S बराबर होगा IA × R बटा I - IA, 50 × 10/75 - 50 हो जाएगा 500/25 हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। क्या है? 20 ओम हो जाएगा। अब ये हमारा इसलिए किए हैं कि दोनों का जो है यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज जो है दोनों बराबर होगा, इसलिए ये वोल्टेज को हम बराबर किए हैं। थर्मोस्टेट क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थर्मोस्टेट क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा बी, किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण। किसी तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट का मान समान होता है तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। 78 के जो है वो सी होगा। खाली स्थान ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, प्रतिबिंब ऊष्मा ट्रांसफर का एक प्रकार नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा टेस्ला होता है। क्या है? टेस्ला होता है। बी बराबर होता है 5/ds होता है और 1 टेस्ला बराबर क्या होता है 10⁴ गॉस होता है। क्या है? गॉस होता है। रविवार दोपहर 12 बजे मेरी घड़ी 5 मिनट आगे थी तथा हमीद की घड़ी 6 मिनट मंद थी। बुधवार शाम को 8 बजे पता चला कि मेरी घड़ी 1 मिनट मंद तथा हमीद की घड़ी 3 मिनट तेज हो गई। बताइए मेरी तथा हमीद की घड़ियों ने कब समान समय बताया होगा? कब समान समय बताया होगा?
तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी घड़ी पहली घड़ी से 15 मिनट आगे 80 घंटे में होती है। तो दूसरी घड़ी पहले घड़ी से कितना होगा, 11 मिनट आगे, तो 80/15 गुना 11 घंटे में होगा, यानी 58.2/3 घंटे हो जाएगा, यानी 2 दिन 10.2/3 घंटे में होगा। अब रविवार 12 बजे से 2 दिन 10.2/3 घंटे बाद दोनों घड़ियां समान समय दिखेगा, तो दोनों घड़ियां मंगलवार शाम 10:40 पर समान समय बताएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, उसके बाद फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 15 मीटर जाता है, और फिर दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है। क्या है, 135 डिग्री पर यहाँ पर क्या है, यहाँ चलता है, उसके बाद 135 डिग्री कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। 135 डिग्री जो होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा जो हो जाएगा, कह रहा है कि वह अंत में किस दिशा में चल रहा है, तो ये दिशा में चल रहा है, इधर दक्षिण हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम 82 के सी हो जाएगा। उत्तर है कि दीजिए यदि केवल तर्क एक ठोस हो, दीजिए यदि केवल तर्क 2 ठोस हो। इस तरह का 4 ऑप्शन है। कथन करा, क्या भारत में पटाखों के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए? नहीं, यह हजारों श्रमिकों को रोजगार रहित कर देगा। हाँ, पटाखा निर्माता बड़े पैमाने पर बाल श्रमिकों का इस्तेमाल करते हैं। इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 83 का, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ए। केवल तर्क एक जो है वो ठोस है, पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए, ये नहीं, क्योंकि इसमें हजारों श्रमिकों का रोजगार रहित कर देगा। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्या है ये, मेरा मुंह पूर्व की ओर है, मैं 10 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में तथा फिर 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता हूँ। अब मेरा मुंह किस दिशा में है, यानी पूरब की ओर है। अब 100 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घूमता है। क्या है, 100 डिग्री। तो यहाँ से 100 डिग्री जब घूमिएगा तो यहाँ पर आएगा। क्या है, यहाँ पर ये जो है 100 डिग्री घूमने के बाद उसके बाद कह रहा है 145 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी 145 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो 100 तो ये हो गया, ये 45 डिग्री पर चला जाता है। अब ये किस दिशा में है, तो उत्तर और पूरब में होगा। आंसर होगा बी। 85 है, चूजा झुंड भालू क्या होगा, टोहिया होगा। क्या है, टोहिया बी होगा। जिस प्रकार चूजा के समूह को झुंड कहा जाता है, उसी प्रकार भालू के समूह को टोहिया कहा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू में वर्ग इस आकृति में बदल जाता है, तो वह समचतुर्भुज में बदल जाता है। एक घन जिसकी भुजा 42 मिलीमीटर है, उसके फर्स्ट एंगल ऑर्थोग्राफिक व्यू क्या होगा? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो है डी हो जाएगा। क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। क्या है, कोई नहीं होगा। वर्गाकार वर्कशॉप में ड्रिल का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किस प्रकार होता है? और इसका आंसर होता है, वो होता है बी होता है। वर्कशॉप में ड्रिल इस तरह का होता है। अगर साइट पर ड्रिल की बात किया जाता है, साइट पर ड्रिल, तो ये इस तरह का होता है। क्या है, इस तरह का होता है। दिए गए समीकरण में x का संभावित मान ज्ञात करना है, इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा √x बटा √1 - x प्लस √1 - x बटा √x बराबर 25/12 हो जाएगा। इसे आगे हल कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना, x + 1 - x बटा √x इंटू √1 - x हो जाएगा बटा 25/12। इसे सोल्व करेंगे आगे तो हमारा ये हो जाएगा 1/√x इंटू 1 - x बराबर 25/12। तो जब 1/x - x² बराबर 625/144 स्क्वायर कर दे दोनों तरफ। जब इसे करें 625x - 625x² बराबर 144। इस क्वाड्रेटिक को सिर्फ हल करना है, तो आंसर जो हो जाएगा 9/25 या 16/25 क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक गोदाम इतना इतना के माप के घनाभ के आकार के, यदि बॉक्स का आयतन इतना है तो इसमें कितने घनाभाकार बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो सीधे सीधे गोदाम का आयतन अब बटा बॉक्स का आयतन कर दीजिए, हमारा जो है आंसर आ जाएगा 60 × 40 × 30 अब बटा 0.8 हो जाएगा। आंसर कीजिएगा 90,000 बॉक्स आ जाएगा। क्या है, 90,000 सी हो जाएगा। इतना को -5/14 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो इसका मान जो है वो क्या हो जाएगा, तो 2/11 × 1 बटा -5/14। इसे हल कीजिएगा -28/55 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न 3/5 तथा 7/8 के बीच पड़ता है? तो 3/5 को कितना 0.60 होगा और 7/8 0.875 है, बस इसे निकालना है। ये होगा 0.88, इसका मान हो जाएगा 0.85, ये हो जाएगा 0.92 और ये हो जाएगा कितना 0.57। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी आ जाएगा 6/7। इतना
x समानुपाती है तो x का मान क्या होगा, x बराबर होगा 1/3 के स्क्वायर बटा 2.6, 1.69 बटा 2.6 बराबर कितना 0.65। इस्पात की गेंद पारे पर तैरती है क्योंकि, तो ये इस्पात की अपेक्षा पारे का घनत्व जो है अधिक होगा। 93 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि क्या हो जाए, बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकता है, सी होगा। कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HTTP। काफ़ी डिस्टर्बेंस है आज, काफ़ी आसपास में जो है वो भक्ति का माहौल है। अभी नवरात्रा भी चल रहा है और कल रामनवमी है, इसलिए काफ़ी माइक बज रहा है, इससे रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ सकते हैं। डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा खेद है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। 97 का आंसर जो होगा बी होगा। 98 का क्या होगा, इसका भी बी होगा। 99 का जो आंसर होगा वो ए होगा, और 100 का जो आंसर होगा वो भी ए होगा। आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, ये होमवर्क की तरह मान लीजिएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।